चलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंगेजमेंट का। ठीक है जी। अवेयरनेस का हमने देख लिया, ट्रैफिक का देख लिया, और इंगेजमेंट में अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे कैंपेन चलानी है फॉलोअर्स के लिए, तो तब भी आप इंगेजमेंट को ही सिलेक्ट करेंगे, ट्रैफिक को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने सेपरेट सेपरेट कैंपेन चलानी है, फेसबुक फॉलोअर्स के लिए अलग और इंस्टाग्राम के लिए अलग, तो फिर आप इंस्टाग्राम के केस में आप यूज करेंगे ट्रैफिक को, और फेसबुक के केस में आप यूज करेंगे इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कैंपेन स्ट्रेटजी नंबर 3, जिसमें हमारा टारगेट क्या है कि हमने कोई भी हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है। ठीक है। कोई भी हमारा ऐसा बिजनेस है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जो फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, इसमें आपने इंगेजमेंट में वो प्रमोट नहीं करना। इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव में कभी भी आपने कोई आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आपने इंगेजमेंट वाले ऑप्शन को यूज नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केट में की जाती हैं कि हम अपनी ऑडियंस को अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे अगर लेके आना चाह रहे हैं, तो तब हम इंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है। ये काम आपका सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव के साथ भी हो जाता है, ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव के साथ भी हो जाता है, और लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव के साथ भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन इन सब का डिफरेंस मैं आपको हर जो है वो स्ट्रेटेजी में जाकर बताऊंगा। अभी हम बात करें करते हैं कि हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस है, और हमारे पास इनिशियल लेवल पे बिजनेस है, और हमारे पास इतना टाइम भी है, या आपके कस्टमर या क्लाइंट के पास इतना टाइम भी है कि वो अपने कस्टमर के साथ मैनुअली इंगेज होना चाहता है। ठीक है। मैनुअली वो व्हाट्सएप पे इंगेज होना चाहता है, मैनुअली वो इंस्टाग्राम पे इंगेज होना चाहता है, मैनुअली वो फेसबुक पेज पे इंगेज होना चाहता है। लेकिन कंफर्म करने रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा जी। तो ये हमेशा जब भी हम व्हाट्सएप की कैंपेन चलाते हैं या इंस्टाग्राम की कैंपेन चलाते हैं, या इस पे जिसमें हमारी जो डेस्टिनेशन होती है वो इनबॉक्स डेस्टिनेशन होता है कि लोग हमसे से ज्यादा इनबॉक्स में रब्ता करें, डायरेक्ट हमारे पास आए, और हम उनको कम्युनिकेट करें। ये हमेशा स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो बड़ा बिजनेस है उसके लिए कभी भी इस तरह की हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। जब भी आपकी प्रोडक्ट फिजिकल हो, जब भी आपका बिजनेस अच्छे लेवल का हो, लार्ज लेवल का हो, ठीक है, तो फिर आप कभी भी अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप पे लेके नहीं आएंगे। आप उसके लिए वेबसाइट बनाएंगे, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट अफोर्ड करता होगा तो आपने वेबसाइट बनानी है। फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप शॉपिफाई स्टोर की तरफ जाएंगे। अगर आपकी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें आप फनल को फॉलो करते हुए लैंडिंग पेजेस बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर। कस्टम बना लें उस पे, वर्डप्रेस के ऊपर बना लें। ये लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको जो यूजर एक्सपीरियंस ट्रैकिंग होती है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपने परेशानी है ना, सिर्फ अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा बिजनेस जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, नंबर वन, स्मॉल बिजनेस है, नंबर थ्री कस्टमर का बजट कम है, नंबर फोर वो उसके पास इतना टाइम है कि वो इंगेज होना चाहता है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है। वो इंगेज होना चाहता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो फिर आप इसको यूटिलाइज करेंगे। सही है जी। तो हम अब ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं इंगेजमेंट का, और इस पर सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे टेलर्ड मैसेज कैंपेन की तरफ हम नहीं जा रहे, हम मैनुअल एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल करना है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हमारे पास कैंपेन नेम आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, कैंपेन बजट स्ट्रेटजी। यहाँ पे भी आप कैंपेन बजट स्ट्रेटजी जो चूज करेंगे वो सीडीओ ही चूज करेंगे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है।
और जो भी आपका बजट है, जो भी आपके क्लाइंट का बजट होगा, डेली बजट भी आप यूज करेंगे, बजट आप यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ए बी टेस्टिंग को ऑफ ऑफ रखेंगे, स्पेशल ऐड कैटेगरीज को आप ऑफ रखेंगे। अगर कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ रखेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एड सेट नेम लिखिए, उसके बाद आ जाता है आपके पास कन्वर्जन लोकेशन। आप कन्वर्जन लोकेशन में हमारे पास मैसेज डेस्टिनेशन आ रहा है, ऑन योर एड, कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है कि हमारा हमारी जो कैंपेन चले, आपने सॉरी मैं आपको ना एड लाइब्रेरी पे दिखा भी देते हैं। सर्विस एक्सपोज वेबसाइट, कोई वर्डप्रेस वेबसाइट की सर्विस बेचता है, वेबसाइट सर्विसेज हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देखते हैं, ये कैंपेन है, इफ यू ऑपरेट अ यूके लिमिटेड एंड योर आईडी इज नॉट वेरीफाइड, योर कंपनी finding and bank matters may be delayed or restricted. Get your owner ID verification with the 24 hours processed by ACSP authorized agent, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड व्हाट्सएप, ठीक है। तो जब भी ऐसी कैंपेन आपने चलानी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको रीच आउट करे व्हाट्सएप के ऊपर, वो आपको रीच आउट करे मैसेंजर के ऊपर, वो आपको रीच आउट करे इंस्टाग्राम इनबॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो तब आप जाएंगे इंगेजमेंट वाले उसके साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। ये कैंपेन हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास जो जैसे ही आप कन्वर्जन लोकेशन चूज करते हैं जी, मैंने मैसेज डेस्टिनेशन चूज करनी है, तो आप मैसेज डेस्टिनेशन ही चूज करेंगे, क्योंकि हमें अपने तमाम कस्टमर्स जो हमारी प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो, उनको हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या तीनों पे लेके आना है, या किसी एक स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे लेके आना है। स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन में कहता हूँ जी, मुझे जो है वो ओनली व्हाट्सएप पे लेते हैं, तो इन दोनों को मैं अनचेक कर दूंगा, ओनली व्हाट्सएप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप जो है वो ईमेल पर लेके जाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रखते हैं, ठीक है। कि आपका कस्टमर जिस पे फिजिबल है, ठीक है। या मेटा जो है वो ऑटोमेटिकली उनको ऐड दिखाएगा, और ऑटोमेटिकली अगर कोई इंस्टाग्राम पे ऐड देखता है और वो इंटरेस्टेड होता है, वो व्हाट्सएप पे उसने कभी जाके क्लिक ही नहीं किया ऐसे एड्स के साथ, कभी वो एंगेज नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो उसको लैंड कराएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम इनबॉक्स के ऊपर, ठीक है। अगर कोई कस्टमर है वो ज़्यादा फिजिबल होता है व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट होने में, तो फिर आप वो जो आपका ऐड होगा ऑटोमेटिकली उसकी जो डेस्टिनेशन काउंट हो जाएगी, वो तक की जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो सीधा आपकी इनबॉक्स में आ जाएगा, सही है जी। तो ऑटोमेटिकली का ये मतलब है, अगर आप ऑटोमेटिक रखते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। और इसको मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट यूज करना है, business.facebook.com। यहाँ पे ओमनी चैनल अप्रोच है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम भी मैनेज कर सकते हैं, सारे पेजेस सारा कुछ यहाँ पे आप इकट्ठे एट अ टाइम इनबॉक्स वाले सेक्शन में मैनेज कर सकते हैं, कमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, आपको अलग अलग लॉगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है जी। समझ आ रही है आप लोगों को, हम लोग करने की याद नहीं सारे। ठीक है, आलियान, ठीक है, अच्छा जी। अब हमने सेलेक्ट किया है इसको मैसेज डेस्टिनेशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लें, रिकमेंडेड कह रहा है। लेकिन अगर आप आपसे आपके कस्टमर से या आपसे मैनेज नहीं होगा कि आप मैसेंजर पे भी मैसेज का रिप्लाई दें, आप इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई दें, आपके मोबाइल पे भी रिप्लाई दें, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिक चैनल पे आप जाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक चैनल पे या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप बस मतलब कस्टमर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि
मेटा बिजनेस सूट की एक प्ले स्टोर पे ना ऐप भी होती है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पे भी ये सारे मेटा बिजनेस सूट की जो ओमनी चैनल अप्रोच है ना, वो उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। वहाँ पे एक सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम के मैसेजेस, फेसबुक के मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस मिल जाएंगे, टेक्स्ट के मैसेजेस मिल जाएंगे, और साथ ही इन सारे चैनल्स के आपको कमेंट्स, तो आप इसको यूटिलाइज आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन रखें। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनुअल रखना चाहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में आपने हमेशा रखना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, आपने कभी भी ये अदर गोल जो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स पे नहीं क्लिक करना या इसको सिलेक्ट नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही कोई पर्सन हम तक पहुंचेगा, वो हमें मैसेज करेगा, तो वही कन्वर्जन काउंट होगी। ठीक है, वो हमें मैसेज करेगा तो वही कन्वर्जन काउंट होगी। अगर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं अदर गोल्स में मैक्सिमाइज या नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करता जाएगा, वो कन्वर्जन काउंट होती जाएगी। तो परफॉर्मेंस गोल में राइट जो गोल है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो एंगेजमेंट गोल को ही हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बजट में स्केड्यूल का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि हम सीबीओ, सॉरी, हाँ सीबीओ हम सिलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम एडिट नहीं करेंगे। स्टार्ट डेट का हमें आपको पता है ऑलरेडी, ऑडियंस का पता है। अच्छा, जब जब भी आपके पास बजट कम हो ना, आपके पास जो है वो ऐसी ऑडियंस है जिसका बजट, ये ऐसा कस्टमर है, या आप खुद से चला रहे हैं कैंपेन और बजट आपके पास इतना नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ जाएं। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे आपने अर्बन सिटीज सेलेक्ट करनी है, कभी भी कंट्री वाइज जो है वो टारगेटिंग नहीं करनी। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी इनपुट दे देनी है बस। ठीक है, इनपुट के मेरा जो ऐड है वो मैन एंड वुमेन के लिए है या आर के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा मेरा जो ऐड है वो मैन के लिए। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस की तरफ हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, इसकी तरफ आपने नहीं जाना, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो एज एज देनी है, तो एज आपने, जो मैंने आपको एक टूल पढ़ाया था ऑडियंस, कौन सा टूल था बोलते आपने, मेटा का जो टूल था एज वेरीफाई करने के लिए, कौन सा टूल था, मुझे जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही बताएगा। शबान अकरम। शबान साहब, टूल का नाम बताएं ऑडियंस वेरीफाई करने के लिए, और सॉरी, ऑडियंस की एज वेरीफाई करने के लिए। शबान, मान आपको आवाज आ रही? हेलो जी सर। जी शबान, मुझे बताएं कि हमने एक टूल पढ़ा था, मेटा का ही टूल पढ़ा था कि हमने एज वेरीफाई करनी है। जब हम बायर पर्सोना बनाते हैं तो हम अज्यूम करके बैठते हैं कि भाई साहब मेरी जो ऑडियंस है वो ये हो सकती है, उनका एज ग्रुप ये हो सकता है, तो उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे? एज को वेरीफाई करने के लिए? जी, एज को वेरीफाई करने के लिए एज को जी, एज मेटा को वेरीफाई करने के लिए वैसे तो आपने वो एड लाइब्रेरी का ही बताया था ना, और बाकी दूसरा वो साइट बताई थी एक। एड लाइब्रेरी का मैंने एज वेरीफाई करने के लिए। नहीं नहीं, वो एक साइट बताई थी, वो जेन से अभी निकल गया। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? सुबह बख्तावर। सुबह आप बताओ, उनको तो बताइए सुनो, आप बताइए। यस सर। हमने एक टूल पढ़ा था मेटा का, एड लाइब्रेरी के अलावा भी एक टूल पढ़ा था, याद है आपको? ऑडियंस के लिए? जी, ऑडियंस के लिए। वो नाम लिखता लिखता रह गया, उससे आपको अभी आइडिया दिया। चलिए मैं बता देता हूँ। आप ना अपने पास ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो, हाँ जी, हारस रहमान ने सही बताया। हारस वैसे मैंने आपसे पूछा नहीं था।
सर नोट्स हमारे में पास लिखा होगा भी याद नहीं आ रहा। ऑडियंस इनसाइट टूल, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल नजर आ रहा है? ये टूल हमने पढ़ा था, याद है? जी। सिंपली हम क्या करते थे, गो टू ऑडियंस इनसाइट पे क्लिक करते थे। ठीक है, और उसके बाद हम जाते थे कि अगर हमने किसी कंपेटिटर से, हमें नहीं पता ऑडियंस का, हम किसी कंपेटिटर की ऑडियंस उसकी एज वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करते थे, पेंसिल ऑडियंस पे क्लिक करते थे, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करते थे, और यहाँ पे इंटरेस्ट में उस बड़े कंपेटिटर का नाम लिख देते थे। जैसे कि मैंने आपको एक फुटवेयर की एग्जांपल दी थी, सपोज मैं बाटा शूज वियर फुटारे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये बाटा का डाटा आ गया, मेरे कंपेटिटर का डाटा आ गया कि उसकी जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है ये है। अब ये इनका एज ग्रुप निकला है, एक एज ग्रुप है 18 से लेकर 24 साल। ठीक है, और यहाँ पे मेन जो है वो 11.6% है, वुमेन 3.5% है। 18 साल से अच्छा, एक एज ग्रुप हमारे पास ये आ गया 18 से लेकर 24 साल तक। दूसरा एज ग्रुप हमारे पास आ गया 24 से लेकर 34 तक, 25 से लेकर 34 तक। तीसरा और ग्रुप हमारे पास आ गया 35 से लेकर 44 तक। अब हम अज्यूम करके बैठे थे कि हमारे जो बायर या हमारे जो कस्टमर हो सकते हैं, उनकी एज जो है वो ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हमने कंपेटिटिव एनालिसिस किया फेसबुक इनसाइट के थ्रू, तो हमें पता चला कि मेरी जो कंपेटिटर है उसकी जो ज्यादा ऑडियंस है वो 25 साल से लेकर 34 साल तक के लोग हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम 18 से 24 साल को टारगेट करें, हम 45 से 54 ऑडियंस को टारगेट करें। जो ज्यादा जंक है वो 25 से लेके 44 ईयर्स तक ज्यादा जंक मुझे मिल रहा है। ठीक, अब क्योंकि जब भी आपने एज टारगेट करनी है तो इन्हीं ब्रैकेट्स को यूज करना है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आप ये एक मिनट, ये टूल पे आए, सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे 22 से लेके, और यहाँ पे आप कर दीजिए 40 तक। ठीक है, कि मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करूंगा जिनकी एज 22 से लेकर 40 साल तक है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना आपने। जो फेसबुक इनसाइट का व्यू है, इसमें जो ब्रैकेट्स वो बता रहा है, ठीक है, 22 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम या तो 18 से लेके 18 से स्टार्ट करेंगे या 24 या 25 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अब सिलेक्ट करूंगा 25 से लेके 44 ईयर्स तक। अगर 45 करूंगा तो दूसरे एज ग्रुप में मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, तो आपने जो ब्रैकेट्स सिलेक्ट करनी है वो ये वाली ब्रैकेट सिलेक्ट करनी है। ब्रैकेट्स ये है 18 से लेकर 24 एक ब्रैकेट है, दूसरी 25 से लेकर 34 है, तीसरी 35 से लेकर 44 है। या एक ब्रैकेट आप सिलेक्ट कर लें 25 से लेकर 34 साल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, या दो ब्रैकेट्स को अपनी टारगेट करना है तो आप 25 से लेकर 44 ईयर्स के लोगों को टारगेट करेंगे। ये बात समझ रहे हैं? प्लीज कंफर्म करते हैं, थम्स अप करके। समझ आ रही है आप लोगों को? थम्स अप करते हैं। ओके, थैंक यू जबर। ठीक है जी, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। किसी को भी क्वेश्चन है तो मैसेज कर सकता है। फिर है क्वेश्चन किसी का, मैसेज कर सकता हूँ। नहीं, चलिए ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने अपनी इनपुट, जहाँ हम एडवांटेज प्लस के साथ गए, ये याद रखना है आपने कि जहाँ हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ ही रहे हैं, हमने मेटा को कंट्रोल दिया हुआ है डिटेल डायरी करने का, लेकिन ये जो चीजें हम उससे प्रोवाइड करेंगे ये हमारी इनपुट्स हैं। ठीक है, अगर हम चले जाएंगे ना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, फिर मेटा के पास कंट्रोल नहीं होगा, फिर जो हम लिखेंगे जो हम टारगेट करेंगे उन्हीं लोगों को ही हमारा ऐड शो होगा। लेकिन यहाँ पे हम जा रहे हैं कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ हमें करना है, लेकिन इनपुट यहाँ पे हमने बेसिक्स या इनपुट लाजमी देंगे।
ठीक है। और उस बेसिक सी इनपुट्स में हमारे पास नंबर वन ऑप्शन आता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं रहने देना है, इसको आपने डिसेलेक्ट नहीं करना। ठीक है। और दूसरा आपने एज सेलेक्ट करनी है, और एज कोशिश ये करिएगा जिस ब्रैकेट में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है, उसी को चूज कीजिएगा। सिर्फ एक ब्रैकेट को चूज भी कर सकते हैं और दो ब्रैकेट्स को भी चूज कर सकते हैं। और दो ब्रैकेट्स को चूज करने का तरीका यह है कि 25 साल से लेकर 44 साल के लोगों को आप रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, सॉरी, 25 साल से लेके 44 ईयर्स। ठीक है। अब मेटा के एआई को आप बता रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो समझ आता है, मेरी सर्च के अकॉर्डिंग मेरे जो कस्टमर्स हो सकते हैं उनकी एज 25 साल से लेकर 44 साल हो सकती है। ठीक है। और वो मेल होंगे। ठीक। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में कभी भी आपने डिटेल टारगेटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक्स, बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी। ठीक है। जब हमने चूंकि मेटा एआई को यूज किया, एडवांटेज प्लस ऑडियंस को यूज करते हैं, तो उस सूरत में हम एक आधा इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक या कोई एक आधा बिहेवियर दे सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप जहाँ पे इनपुट्स देंगे तो फिर मेटा को जो है वो एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ जाने का हमारा मकसद बहुत हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यकीन है आपने अपनी ऑडियंस निकाली हुई है, वो ऑडियंस कैसे निकालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप जो है वो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन की तरफ होंगे। तो अभी हम स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक आधा इंटरेस्ट अगर आपको पता है, आप श्योर है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट ये हो सकता है। सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग की। ठीक है। तो मेरे ही जो टारगेट ऑडियंस है वो स्मॉल बिजनेस ओनर हो सकते हैं, तो आप सिंपली स्मॉल बिजनेस ओनर से टारगेट कर लेंगे, that's it। ठीक है। और कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह या बिहेवियर या डेमोग्राफिक रीड से ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर आप नीचे आ जाए प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट पे मेरा एक ही रूल है कि प्लेसमेंट में कोई भी राइट कॉलम है, मैसेंजर है, कोई भी ऐसी प्लेसमेंट आपने सेलेक्ट नहीं करनी है जहाँ पे आपका ऐड प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, जहाँ पे यूजर की अटेंशन ही नहीं जा रही, यूजर की नजर ही नहीं जा रही, और आप वहाँ पे अपना ऐड शो करा रहे हैं, वो इंप्रेशन काउंट करी जा रहा है और आपका पैसा कम हो रहा है। ठीक है। तो आपने हमेशा सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और मैनुअल प्लेसमेंट को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। और देन हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट में हमारे पास ऐड नेम आ जाता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, आइडेंटिटी आ जाती है आपको ऑलरेडी पता है, ऐड सेटअप है आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। और देन आप पब्लिश करेंगे। ठीक है। अब इसकी एक स्ट्रेटेजी में आपसे थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई, यहाँ तक किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हम जब करते हैं, जिसको समझ आ गई हम जब करते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझे मैसेज कर दो, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा तो फिर आप अपने माइक आने कर दीजिएगा। ठीक है। आत्मा से ठीक है। मोहम्मद, ओके। बाकी किधर गए थे? अरुण, अब्दुल्ला सजाद, अब्दुल्ला फरीद, असलाम शफकत। सर क्वेश्चन है नूर मरीन जी। नूर मरीन अपना माइक अनम्यूट कर दिया। सर आपने स्टार्ट में कहा था कि जो अवेयरनेस की कैंपेन है वो आपकी आवाज लो तो आप मैसेज कर दो। नूर मरीन आप मैसेज कर दो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर प्लेसमेंट सब में एक ही सिलेक्ट करनी है। यार प्लेसमेंट का एक ही रूल मैंने आपको बताया है, बस आपने उसी को फोकस रखना है डॉक्टर। कोई भी कैंपेन चला रहे हैं, जो रूल मैंने बताया प्लेसमेंट का वही आपने लेके चलना है। सिर्फ एक सिलेक्ट नहीं करनी, मल्टीपल प्लेसमेंट्स हैं इसमें। ठीक है।
जैसे आप क्वेश्चन टाइप कर लेंगे मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। बल्कि हाँ, कस्टमर जर्नी अभी मैं आपको ना उसके बाद जो स्टेप है वो बताने लगा हूँ। कैंपेन जब आपने पब्लिश कर ली उसके बाद आपने करना क्या है, आपने कस्टमर को या खुद को कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने रेडी करनी है जिससे आप कन्वर्जन या सेल्स ज्यादा क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। म्यूट वाली अभी आप स्टॉप कर दें क्वेश्चन लिखना, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ एंड पे। अच्छा जी, अब आपने जब भी कैंपेन चलानी है व्हाट्सएप की, जब भी आप डेस्टिनेशन व्हाट्सएप रखेंगे या मैसेंजर रखेंगे या इंस्टाग्राम रखेंगे या अपनी ऑडियंस को आप अपने पास लेके आएंगे इनबॉक्स में, और वह डायरेक्ट वन टू वन आपसे डिस्कस कर रहा होगा, ठीक है, वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा होगा या जो भी है, तो उस सूरत में आपने तैयारी क्या करनी है कैंपेन चलाने से पहले, ठीक है। कैंपेन चला ली, पब्लिश होगी, आपको पता है जी कैंपेन चल जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, कस्टमर आने लग जाएंगे, लोग को मैसेज आने लग जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट के साथ या अपने साथ ये देखना है कि सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कस्टमर आया मेरे पास, मैं फेसबुक एड्स की सर्विसेज बेच रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज बेच रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स बिजनेस ई कॉमर्स की सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेच रहा हूँ। तो मुझे मेरा कस्टमर जर्नी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कस्टमर जर्नी। अब कस्टमर जर्नी होता क्या है? कस्टमर जर्नी से मुराद ये है कि आपने एज ए क्लाइंट बन के अपने क्लाइंट से, सपोज वो डॉक्टर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डॉक्टर है, वो कोई सर्विस बेच रहा है या आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग या उसकी फेसबुक एड्स की सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपना कस्टमर जर्नी पता होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक कस्टमर आया, उसने मैसेज किया, ऐड चला हुआ था, तो उसने आपको मैसेज किया, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप ये बताएं कि मैं स्टार्ट करवाना चाहता हूँ काम, तो मुझे बताएं कि क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आपके पास प्रोसेस ही ना हो, आप वहाँ पे ब्लैंक हो और आपने होमवर्क ही ना अपना किया हो कि अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पास और उसको मैंने ऑन बोर्ड करना है, तो उसको ऑन बोर्ड करने के लिए मेरा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं। इसी तरह आपके पास कोई आपने किसी और किसी सर्विस पे बिजनेस के लिए कैंपेन चलाई हुई थी, ठीक है, ठीक है, या किसी एग्जाम्पल के तौर पर किसी ऐसे कॉलेज या कैंपस के लिए कोई एकेडमी वगैरह के लिए एडमिशन करवाने थे आपने, उसके लिए कैंपेन चलाई हुई थी, उनका बजट कम था तो आपने कैंपेन चलाई हुई थी। उनके पास नंबर ऑफ क्वेरीज ज्यादा आ जाएंगी तो उनको फिर वहां से हम कन्विंस करेंगे, लेकिन वो कहता है जी मैंने एडमिशन लेना है, लेकिन आपको उसके प्रोसेस का ही नहीं पता कि ऑनलाइन मैंने उनको कैसे लेके चलना है, ठीक है, या फिर वो कहता है जी ओके फाइन, मैंने आपका ऐड देखा, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप अपना पोर्टफोलियो दिखेंगे, आपने ऑलरेडी कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, या कोई किसी किस्म की कोई और वो क्वेरी करता है और उन क्वेरीज की आपके पास आंसर रेडी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी कैंपेन चलानी है तो कैंपेन चलाने से पहले आपने कस्टमर जर्नी को एक दफा जो है वो प्रॉपर अपने अगर कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि ओके फाइन, मैं सपोज आपके पास क्लाइंट हूँ, तो क्लाइंट के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है, उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या सारा कुछ डाटा रेडी है, ठीक है, पोर्टफोलियो बना हुआ है हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं हम, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ क्वेरीज आपके पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे आएंगी ना, तो कभी भी वो सारे आपके कस्टमर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है वो प्रॉपर आपकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप उनको कन्विंस कर सकें, उनको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अगर आप उनके उनकी रेलिवेंट क्वेरीज का आंसर सेटिस्फाइड नहीं देंगे तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। वो क्लिक तो कर लेंगे, आप आ तो जाएंगे आपके पास, लेकिन कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो सारा काम है ये आपने याद रखना है, ये किसी भी डिजिटल मार्केटर का काम नहीं होता, ठीक है। जब भी आपने सर्विसेज ऑफर करनी है, आप फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने अपने लिए तो काम करना ही करना है, लेकिन एक डॉक्टर है या एक कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी एक्स वाई जी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको कभी भी उसका नहीं होगा, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट है जिसके कैंपेन आप चला रहे हैं क्वेरीज की, ठीक है, तो कभी भी आपको उसका सारा नॉलेज नहीं होगा, ना ही ये आपका काम है कि आप कम्युनिटी मैनेज करें या कस्टमर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करें ना, ठीक है। तो ये काम होगा सेल्स
एग्जीक्यूटिव्स का, सेल्स ऑफिसर का। आपका काम एज ए मार्केटियर, एज ए डिजिटल मार्केटियर, आपका काम होगा कि उन तक रेलिवेंट क्वेरीज लेके आना, रेलिवेंट लोग लेके आना जो उनकी उनकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर उनको कन्विंस करना, उनको कस्टमर से क्लाइंट में कन्वर्ट करना, या उनको जो है वो वार्म लीड से हॉट लीड में या सेल्स में कन्वर्ट करना, ये सेल्स का काम है, सेल्स पर्सन का काम। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो उसके लिए आपने अपनी कस्टमर जर्नी बनानी है। तो आज की अपनी असाइनमेंट नोट कर लें कि आपकी जो भी निशेस सिलेक्टेड हैं, आप लोगों की जो भी निशेस मैंने सेलेक्ट करवाई हैं, उन निशेस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी कस्टमर जर्नी बनानी है। ठीक है, कस्टमर जर्नी में आपको तमाम, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकता है और उसके आंसर्स क्या आप देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर आप लोगों ने कस्टमर जर्नी बनानी है। ठीक है जी, आलियान साइन नोट कर लें। जी सर, कर लिया है। कस्टमर जर्नी करनी है ना? जी, कस्टमर जर्नी जो मैंने निश आपको सिलेक्ट कराई है, जो उसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने कस्टमर जर्नी अपनी बनानी है और बना के प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना है और मुझे अपने आप लोगों ने ईमेल करना है। ठीक है जी, ओके सर। ठीक है। अब जब आप प्रॉपर तैयारी के साथ बैठेंगे और टाइम पे रिस्पॉन्ड देंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ बैठेंगे और टाइम पे रिस्पॉन्ड देंगे अपने कस्टमर्स को, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कन्वर्जन रेशो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। कि जहाँ पे 100 लोग आपके पास आ रहे थे तो 20 लोग कन्वर्ट हो रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है सर, मेरी लाइफ चली गई थी, मुझे कल की और आज की रिकॉर्डिंग चाहिए। सायरा ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नोट करिए, आज मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि वो व्हाट्सएप एपीआई बाय करे। अभी व्हाट्सएप एपीआई की तरफ भी हम आएंगे। ठीक है, तो वो उसका जो भी, वो खुद चाहे वो एज सेल्स ऑफिसर बन के बात कर रहा हो या उसका रिसेप्शनिस्ट कोई बात कर रहा हो, ठीक है, उनको कन्वर्ट करने के लिए, कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो नंबर वन, आपने टाइम पर रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, नंबर टू, आपने जो काम करना है वो कस्टमर जर्नी के ऊपर काम करना है कि हर तरह की क्वेरी का आपके पास सेटिस्फाइड आंसर होना चाहिए। That's it. तो आपका कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये थी हमारी कैंपेन स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, इनका बजट कम होता है। ये इस तरह की कैंपेन आप अपने लिए भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक शायद आपने लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था, क्या नाम है, फातिमा रसूल का, हुआ था सेशन, अलियान सेशन हुआ था। यस सर, यस सर। तो वो आई थिंक सो दूसरे या तीसरे मंथ ही उसने ना क्लाइंट क्लोज किए थे। मेरी कोशिश ये होती है कि जो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो उनकी जेब अगर इजाजत होती है तो वो इन्वेस्टमेंट करें, वरना वो आउटरीचिंग या जो भी क्लाइंट हैंडलिंग डिफरेंट मेथड्स में हैंडलिंग यूज करता हूँ या डिफरेंट टूल्स के थ्रू बताता हूँ, तो वो करें। लेकिन जो टाइम, जिनके पास टाइम कम होता है, तो वो मार्केटिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज में करता हूँ, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनसे वो बड़ी आसानी से क्लाइंट मिल जाते हैं और उनको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो फातिमा का जो, वो बेसिकली यूट्यूब मैनेजमेंट सर्विस देती है, उसने बताया भी होगा आपको ना। तो उसका भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। ठीक है, उसने मेरे ख्याल 2-3 हज़ार इन्वेस्ट किया था और 15 हज़ार उसने पहले ड्यूरिंग द क्लास ही प्रोजेक्ट 15 हज़ार का विन कर लिया। ठीक है, एक प्रोडक्ट उसने करना था, एड्स का, यूट्यूब एड्स का ऑर्डर करना था। फिर दूसरी उसने कैंपेन चलाई, वहां पे उसने मेरा 4 हज़ार लगाया था और वहां से उसने 3 क्लाइंट क्लोज कर लिए थे, 20-20, 15-15 हज़ार के। तो वो उस तरह उसका माशाल्लाह अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो आप लोगों को भी मैं जब स्ट्रेटजी बताऊंगा, जब हम जाएंगे, जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इट्स टाइम नाउ, इट्स टाइम टू स्टार्ट क्लाइंट हैंडलिंग, तो फिर जो जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आप अर्निंग भी करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि जैसे कोई बिजनेस हम लॉन्च करते हैं फ्रॉम स्टार्ट, वैसे ही आप लोगों के बिजनेसेस, आप लोगों की जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, इनको हम लॉन्च करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये भी आपका एक बिजनेस का पार्ट ही है कि आपको कस्टमर जर्नी का पता हो, और ये मुझे कस्टमर जर्नी रिटर्न में पता बतानी चाहिए आप लोगों से, और आपको, आपसे मैं क्वेश्चन भी करूंगा उस कस्टमर जर्नी में से। ठीक है, सपोज आर्यन कहता है सर मैं थंबनेल डिजाइनिंग की सर्विस बेचूंगा, ठीक है,
तो थंबनेल डिजाइनिंग से रेलिवेंट जो कस्टमर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों से माइक पे पूछूंगा, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे बताना है, आप तो आप लोगों ने कंसेप्ट अपने हर लिहाज से क्लियर करके आना है। ये नहीं कि बस कस्टमर जर्नी बना ली और पता खुद को पता कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? और नाहम असलम, फातिमा रसूल, नूर मरीम, लिए, जुनेद, जुनेद साहब, जुनेद जुनेद नजर नहीं आ रहा यार, जुनेद का हमजत नहीं आया, जी सर। हमजत नहीं आया, आपको समझ नहीं आई? जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। चलें एक दफ़ा मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ ताकि सब कुछ